खूबसूरत हो रखा है ना, ये देखो। और हम खाया कर तो ये देखो कितने सारे हो रखे हैं, ये देखो। तो एलोवेरा की कमी नहीं है दोस्तों, चेहरे पे लगाओ गर्मी। और ये है मेरा छोटा सा कड़ी पत्ता का पेड़। इसको कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपने खाना खा लिया? ये मेरी क्या कि पापा को क्या मिला सब कुछ करके, तो होता ही है, बच्चों के दिल में बातें चुभ जाती हैं। तो नहीं इस पर्स में अभी, लेकिन मैंने कुछ पैसे उनके संभाल के रखे हैं, सिर्फ यादें हैं। बहुत कोशिश करती हूँ वो चीज़ें याद ना करूँ। हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अनुष्का रावत ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो दोस्तों हम भी बढ़िया हैं और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 पौने 6 बजे से। और मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है खूबसूरत छोटा सा शहर ऋषिकेश, देख सकते हो। और कैसे हो आप सब? हम भी मस्त हैं, बढ़िया हैं। तो दोस्तों मैं आ रखी हूँ छत में थोड़ा सा टहलने। अभी जाऊँगी, चाय वाय बनाऊँगी, नाश्ता बनाऊँगी बच्चों के लिए। और मैंने कहा देखो बहुत प्यारा मौसम हो रखा है, कितना खूबसूरत हो रखा है ना, ये देखो। और हमारी क्यारी भी अच्छी लग रही है, मतलब बारिश होने के बाद मौसम अच्छा हो जाता है तो धरती भी खूब गीली हो जाती है, चाहे तुम कितना पानी डालो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले मौसम की बात है तो ये देखो काले बादल लगे हुए हैं, ये है नदी के किनारे और जंगल। यहाँ भयंकर जंगल है, घना घोर जंगल। और यहाँ पे काव भी काय काय कर रहा है, दिखते नहीं है, बहुत कम दिखते हैं, ये देखो। और दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना मैं छत में थोड़ा सा छोटा सा वीडियो शूट कर लूँ। और ये है मेरे एलोवेरा के पौधे, जो कि कोई नहीं लगाता, मैं भी नहीं लगाती, टाइम ही नहीं मिलता, पर वैसे आपको लगाना चाहिए, है ना। ये देखो इसको अंदर के ये खाने चाहिए। अनुष्का के पापा बोलते थे मेरे को इनको खाया कर, इनको खाया कर। तो ये देखो कितने सारे हो रखे हैं, ये देखो। तो एलोवेरा की कमी नहीं है दोस्तों, चेहरे पे लगाओ। गर्मी आ गई है, गर्मियों में खूब इसका भरपूर उपयोग करो आप लोग जिसके घर में है। और ये इतना ज़्यादा फैल जाता है, नहीं है जिसके घर में तो मेरे से बोलो, मैं उनको सबको दे दूँगी। ये देखो छोटे छोटे पौधे तैयार हो रहे हैं, है ना। और ये वाला पौधा भी हो रहा है मेरा, और ये डहेलिया है, रेड वाली डहेलिया। तो दोस्तों बात यह है, ये देखो क्या भयंकर हो रखे हैं, इसकी सब्जी भी बनती है। और अंदर से ये गुद्दा गुद्दा इसका ना ज़्यादा कड़वा भी नहीं होता, अच्छा होता है। इसका जूस बनता है एलोवेरा का, हर चीज़ में, बालों में लगाने, बालों में तो मैं कई बार लगाती हूँ, चेहरे पे और बालों पे। ये ठंडक मिलती है इससे ना शरीर में, जैसे सर दर्द हो रहा है और इसको लगाओ तो ठंडक मिलती है। और ये है मेरा छोटा सा कड़ी पत्ता का पेड़, इसको 1.5 साल हो गए, अब जाके थोड़ा बड़ा हुआ है ना। और ये तुलसी की छोटी सी, इतनी सारी तुलसी हो रखी है मेरे छत में, देखो। किसी को पेड़ चाहिए तो बताना, इसमें बहुत सारी तुलसियाँ जम रही हैं, इसके अंदर भी जम रही हैं, कुछ तो मैंने उखाड़ के फेंक दी। और दोस्तों थोड़ा सा हम एक्सरसाइज करके बस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। होती है नाश्ते की तैयारी। ये है भिंडी, अब गब्बू के लिए बनेगी भिंडी की सब्जी। ये मेरे लिए लेमन टी बन रही है। और ये है नींबू, जो कि सेहत के लिए बढ़िया है, सुबह सुबह नींबू वाली चाय। और अब मैं जल्दी से काम निपटाती हूँ, गब्बू नहा धो के रेडी होने वाली है, अब वो पूजा करेगी। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपने खाना खा लिया? ये मेरी मम्मी है। आपने खाना खा लिया सुबह सुबह? हाँ, तो सुबह ब्रेकफास्ट यार मम्मी हम तो कर लेते हैं। फोन उल्टा पक्का पक्का मैं देखूंगा सही नहीं। हाँ। तो दोस्तों आज हमने बनाई है भिंडी की सब्जी, आधा गब्बू को दिया, आधा गब्बू ने खाया और ये बच गया है। और ये है कुछ इस पे गब्बू ने छोड़ दिया था। और बाहर लगी हुई है बारिश, ये देखो बारिश का मौसम हो रखा है प्यारा सा।
लग गई है बारिश और मैं कर रही थी अभी अलमारी में थोड़ा सफाई, और ये देखो कितनी तेज़ बारिश लगी हुई है। और अनुष्का बैठी हुई है दोस्तों दुकान में, और वो ना रोटी भी नहीं खाती, एक रोटी खाती है और रात को खाएगी नहीं, फ्रूट खा लेती है। और मुझे टेंशन होती है कि ये क्यों नहीं खाती है, होता ही है टेंशन, है ना। घर आ रखे बोलते नहीं मम्मी ज़्यादा नहीं खा रहे। ऐसे ही मैं उसको समझा रही थी, मैंने कहा थोड़ा जिम्मेदार बनो, 14 साल की होनी हो गई है कि मुझे नहीं बनना है जिम्मेदार। पापा बने थे तो क्या मिला, पापा को क्या मिला, जल्दी चले गए ना दुनिया से, तो मुझे नहीं बनना। मैंने कहा बड़ी हो जाएगी तो गब्बू को पढ़ाएगी, मुझे भी देखेगी। रोना भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी कि क्या होगा इसका। बोली मुझे बिल्कुल जिम्मेदार नहीं बनना, मैं ऐसी रहूँगी जैसे हूँ। मैंने कहा छोड़ो इसको समझाना बेकार है। बस उसको मन में एक ही है कि पापा को क्या मिला सब कुछ करके। तो होता ही है, बच्चों के दिल में बातें चुभ जाती हैं कि मेरे पापा ने इतना कुछ किया अपने घर वालों के लिए, तो किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। तो मैं समझाती रहती हूँ उसको, बेटा छोड़ो ना। तो उसके बाद दिल में बहुत गहरी चोट लगी हुई है वो सबकी, तो वो हंसती नहीं है, बोलती नहीं है, खुश नहीं रहती है। इस बात की मुझे बहुत टेंशन है कि क्यों नहीं रहती है वो खुश, क्या करे। रोना भी आता है, फिर किसको समझाऊं, कैसे समझाऊं, कौन उसको समझाए कि क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। आजकल के बच्चे ना समझाना बहुत मुश्किल है। और मैं ना सफाई कर रही थी, आज मिला मुझे टाइम, दुकान में है अनुष्का, तो मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ। मन तो नहीं कर रहा है दिखाने का, पर लेकिन ब्लॉग में मैं दिखाई देती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आप लोगों को भी पता चलना चाहिए, है ना, कुछ चीज़ें। ये है अनुष्का के पापा का पर्स, जो कि पैसे बहुत कम आते थे, पर पर्स देखो कैसा रखा था उन्होंने, फटा हुआ। और गर्मी भी लग रही है बहुत ज़्यादा। पता है जब ना उनकी आदत ये थी, मैं तो कभी उनका पर्स देखती भी नहीं थी क्या है क्या नहीं, कभी सवाल ही नहीं है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल गए ना उस टाइम, तो उनका पर्स अंदर ही पड़ा हुआ था। उस टाइम उनके पर्स पे थे 13,000। तो 13,000 तो नहीं है इस पर्स में अभी। 13,000 के बाद कुछ पैसे खर्च हो गए थे, उसके बाद 7,000 इस पर्स में हमेशा रहते हैं। तो जब इमरजेंसी होती है, मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, कभी ऐसा होता है पर्स खाली भी होता है ना। वैसे दुकान है तो कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि मेरे पास पैसे नहीं रहे, चाहे दुकान के हो चाहे घर में हो। हमेशा 2,000 1000 रुपये मैं पर्स में रखती हूँ इमरजेंसी के लिए। तो ये पैसे मैंने हमेशा उनके पर्स में रखती हूँ, कम नहीं होने देती हूँ। जब कम हो जाते हैं ना तो मैं 1-2 हज़ार जब मैं लाती हूँ अकाउंट से, या फिर मेरे पास रहते हैं, आसमान कैसा हो रहा है, तो रखती हूँ मैं पर्स में। तो ये है इसके पापा की रखे हुए पैसे, अभी भी वैसे ही हैं। कभी कभी अनुष्का को दे देती हूँ इससे निकाल के 500 रुपये, जिस दिन वो जाती है अपने हॉस्टल। और पैसे भी बताऊँ आपको, ये 20-20 के नोट उन्होंने अपने पिताजी के श्राद्ध के लिए रखे थे, ये वाले। तो ये भी मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं, मेरा मन नहीं करता खर्चने का, पता नहीं क्यों ऐसे ही रखे हुए हैं। बल्कि कुछ और भी होंगे, वो पता नहीं कहाँ रखे मैंने। जब हमारे साथ ये सब हुआ ना मई में, ये इसी महीने, तो जून में अनुष्का के दादाजी का श्राद्ध था। उन्होंने सारी तैयारी कर दी थी, पता है, राशन पानी आधा रख दिया था घर में, और लगभग कुछ चीज़ें रख दी थी। क्या ही बताएं, जब श्राद्ध उनके, उससे पहले इसके पापा गुजर गए, फिर इसके पापा के गुजरने के बाद 1 महीने बाद श्राद्ध हुआ। हम तब तक यहाँ आ गए थे, फिर भी उन लोगों ने अच्छे से श्राद्ध किया, गाँव को खिलाया, चलो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने इसके पापा को
मतलब मेरे को भी बोला कि तुमने भी पैसे देने 13-14 हज़ार। फिर मैंने दिए, बल्कि उन्होंने देने थे, उन्हीं में से काटे मेरे देवर ने। छोड़ो, पुरानी बातें क्या ही बतानी। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कब तक इंसान मन में रखेगा, है ना। चलो, जिसकी जितनी सोच होगी वो वैसे ही रहेगा हमेशा, वो कभी उनकी सोच नहीं बदल सकती। और क्या बताएं, इसमें उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पता नहीं क्या क्या कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो मैंने अपने पर्स में रखी हुई हैं, उनकी हर चीज़ें। कुछ कुछ चीज़ें हैं उनकी, एटीएम कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो मैंने तो उनके पर्स में मैं ये पैसे कभी नहीं निकालती हूँ। और लोग बोलते हैं ना कि जब इंसान चले जाता है तो उनके कपड़े घर में नहीं रखने चाहिए। कई लोग कहते हैं कि जब इंसान चला जाता है तो उनके कपड़े नहीं रखने चाहिए। मैंने उनके हर कपड़े ऐसे ही टांग रखे हैं। उनकी सारी टी शर्ट मैं पहनती हूँ, गब्बू पहनती है। उनके कोट संभाल के रखे हैं। 3-3 हज़ार की जीन्स थी उनकी, 4 जीन्स है, 2-3 ऐसे ही नई नई पहनी भी नहीं थी, वो भी मैंने अलमारी सूटकेस में ऐसे ही रखे हुए। तो बहुत सारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं दोस्तों, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है अनुष्का समझदार है, कभी लगता है बिल्कुल ना समझ है। कब उसको अकल आएगी पता नहीं कब आती है। बहुत मेहनत है जीवन में और बहुत दुख भी है, बहुत दर्द भी है, फिर भी संभल के बच्चों को संभालना होता है। और वो ना समझे तो और दुख होता है कि क्या फ़ायदा मेरा इतनी, मतलब पता है आदमी नहीं है तो कुछ नहीं है जीवन में, सिर्फ यादें हैं। बहुत कोशिश करती हूँ वो चीज़ें याद ना करूँ। फिर भी याद आ ही जाते हैं पुरानी याद। अभी तो इस महीने तो मेरा दिन बहुत ख़राब जाता है, हर दिन मुझे बहुत बेकार लगता है। इस महीने ही वो बीमार हुए थे, हॉस्पिटल गए थे, भाग दौड़ की हमने, पर लास्ट में कुछ नहीं मिला हमें। कौन किसी का होता है, सब कुछ अपने आप झेलना पड़ता है, हर चीज़ अपने आप करना पड़ता है। बच्चों के सामने मैं न रो सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ। रोऊंगी तो वो और रोते, उनको बहुत बुरा लगता है और वो समझते भी नहीं है, इतनी अक्ल भी नहीं है उनको अभी कि वो समझे कुछ। तो दोस्तों ये वीडियो मैं करती हूँ यहीं पे समाप्त। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मौसम इतना बेकार हो रखा है ना, मतलब रोने का मन कर रहा है मौसम को देख के। मौसम को देख के अजीब सा लगता है, कभी कभी बहुत उदास खुद सी लगती है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कि कोई इंसान दोबारा नहीं आएगा, मुझे पता है, लेकिन कहीं भी उम्मीद होती है कि होगा, ऐसा हुआ होगा, क्यों हुआ होगा। ऐसा लगता है कि वो गए ही नहीं इस दुनिया से, कल ही की बात है, ऐसा लगता है कभी कभी, पता है।